जोहार सभी स्टूडेंट को। आज का जो क्लास है वो क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। ये डिग्री लेवल डिफरेंशियल कैलकुलेशन का भाग है, वो स्टार्टिंग क्लास है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप लोग को पढ़ना क्या है, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन अप टू एन टाइम। आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन एक बार दो बार तक डिफरेंशिएशन किए हैं, लेकिन हमको अब एन टाइम, सक्सेसिव का अर्थ ही होता है बार बार डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे इस तरह, फर्स्ट वाला चीज कि किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स के द्वारा हम लोग डिनोट करते थे। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, और यदि हम लोग और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू से डिनोट करेंगे d3y डी एक्स थ्री, ऐसे करके उस तरह हम लोग dny डी एक्स इस तरह करके हम लोग डिनोट करते हैं ये डिफरेंशिएशन को। और भी टाइप था हमारा कि ऐसे भी करते थे, याद कीजिए y1 y2 y3, ये हो गया y, नीचे n है, इसका अर्थ हो गया कि हमको n टाइम तक डेरिवेटिव करना है। अब इस तरह करके भी डिनोट किए थे, n टाइम तक, है ना। ये fx भी लिए थे, f डैश x लिए होंगे, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x, उसी तरह है ना डैश n टाइम तक, मतलब हम लोग को डिफरेंशिएशन। और भी टाइप से डिनोट करते हैं इस तरह भी, है ना। तो इस तरह करके हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये बेसिकली ये सब भागों का हम लोग, ये जो चारों है, ये चार का ज्यादा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जिस आधार पर हमारा क्वेश्चन रहेगा उस आधार पर तो हम लोग कितना टाइम, जितना टाइम बोला जाएगा, अधिकतर क्वेश्चन में आपको n टाइम मिलेगा। इसी में एक आयलर थ्योरम है, पहले इस भाग को हम लोग समझेंगे, इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को। इसके बाद हम लोग को आयलर फॉर्मूला की ओर भी जाना है। तो पहले हम लोग जो एक क्वेश्चन उठा कर लेते हैं कि उसको हम लोग बना के देखते हैं कि क्या स्थिति है, इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन हम लोग 12th लेवल का ही लेते हैं पहले, कि एग्जांपल है इफ y इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फाइंड करना है y2 एंड y3 इक्वल क्या होगा, या y2 या y3 जो भी है, कोई एक, तो अगर y3 हुआ तो सब हो गया। तो जैसे कि हमको अगर फाइंड करना हो तो फर्स्ट में तो आप लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो इसी को तो एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए तो y1 इसको हम लोग बोल देंगे। आप लिखना चाहेंगे तो विस्तार करो, लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल के का पढ़ रहे हैं तो कुछ तो शॉर्ट करना होगा, कुछ स्टैंडर्ड भी करना होगा। अब यहाँ देखेंगे ये u इंटू वी में चल जाएगा, तो 2x इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, यू इंटू वी, डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, फिर प्लस देखिए इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, इसका डेरिवेटिव हुआ। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे ही एक मिनट इसको कटा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत ना हो जाए। क्या है, तो y1 2x log x, और ये हो जाएगा x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, या अगेन डिफरेंशिएशन सिंपल सा लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन, तो जैसे ही अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा y2 में बदल जाएगा। फिर देखिए यहाँ फिर u इंटू भी, तो ये 2x, 2 को आप बगल में भी रख सकते हैं या एक साथ में भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया log x, प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स, क्योंकि log का डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ जो हमारा x है इसका 1 हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को आप बगल भी कर सकते थे, हम साथ में ही ले लिए। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 सिर्फ लिख सकते थे, 1 लिखना कोई जरूरी भी नहीं था। तो ये हो गया, यहाँ से भी देखिए x कट गया, तो y2 फाइंड करना था, हो गया। अब क्या फाइंड करना है, देखिए y3 भी, तो अगेन या ऑल्सो y3, ये 2 बगल कर दिया,
log x का 1/x, इधर देखिए कहीं x नहीं है इसलिए ये सब सारा मेरा क्या हो गया 0, और यही मेरा 2/x मेरा आंसर आ गया किसका y3 का। y2 का आंसर तो यही है 2 log x, यहाँ 2 और यहाँ 1 मीन्स आपका हो गया 3, ये हो गया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है इस तरह टाइप का बनाना, लेकिन अगर हमको n टाइम बोल देता है तब जाके हमको कैसे बनाना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग n टाइम वाला भी पढ़ेंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि इफ y इक्वल एक्स क्यूब देन फाइंड y4। देखिए ये लॉजिक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी और आपके लिए होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बनेगा देखिएगा, y4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आप एक बार तो डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से हो गया dy/dx या y1 डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग, तो y1 तो हो जाएगा 3x², ठीक है। फिर इसको अगेन कर दीजिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा y2 ये हो जाएगा 6x, देख लीजिए। फिर उसी तरह सिमिलरली अगर y3 बढ़ा जाए, सिमिलरली अगर हम लोग y3 की ओर जाए तो क्या हो जाएगा देखिए 6x का तो 1 हो गया। उसी तरह अगर y4 के पास चल जाए तो ये 0 हो जाएगा। यही एक लॉजिक था। तो देखिए क्या कैसे हो गया, उस चीज को समझेंगे कि पावर से ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। x पर पावर 3 है, डिफरेंशिएशन अगर 4 बार उससे ज्यादा बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आएगा तो बनाने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट टिक लगा देंगे। तो ये चीज को आपको देखना है। अब है हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस तरह करके कि ax प्लस b टू दी पावर m, और फाइंड करना है हमको yn। ये इस तरह से एक क्वेश्चन भी हो गया, एक फॉर्मूला भी यहां से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। तो कैसे ये करेंगे देखते हैं। तो पहले एक बार दो बार, क्योंकि n टाइम है तो एक बार दो बार तो डिफरेंशिएशन पहले करना होगा। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो y1 होगा। आपको क्या पता है डिफरेंशिएशन की पावर जो है फर्स्ट में आ जाएगा, और क्या तो पावर में एक माइनस हो जाएगा इनटू a भी होगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई है। इस डेरिवेटिव में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। पावर को फर्स्ट में कर दे, पावर में 1 माइनस होता है, ये तो डेरिवेटिव का रूल है। आगे बढ़ेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन कैसे होगा देखिए, यहां से हमारा y2 हो जाएगा। अब देखिए ये m फिर रह गया, यहां से क्या आ जाएगा m-1 फिर आ जाएगा, ax प्लस b यहाँ हो जाएगा m-2, क्योंकि फिर पावर पहले पावर में घट गया। a तो पहले से है लेकिन फिर से डिफरेंशिएशन किया तो फिर से तो a आ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बात। तो या नहीं तो देखिए m1 को आप बगल कर लीजिए, बगल में रह गया। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर पहले की पावर में फिर घट गया और a1 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अब जिस आधार पर लिखना चाहेंगे लिखिए, उस आधार पर बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि एक a पहले से है और डिफरेंशिएशन किया तो और एक a आ गया। इसको थोड़ा सा अगर अरेंज हम कर दें, देखिए m-1 ax प्लस b पर पावर कितना हो गया m-2, और इसको a² रहने दिए, ठीक। अब उस तरह सिमिलरली अगर y3 कर दिया जाए तो m-1 m-2 हो जाएगा ax प्लस b m-3। यहाँ देखिए डायरेक्ट हम aq लिख दिए, शायद आप बुझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप y2 हुआ तो 2, y1 हुआ तो a, इसी तरह करके 3 के पास गए 3 हो गए, ऐसे समझिए। अब अगर हमको
an चाहिए, yn चाहिए, तो क्या होगा देखिए, अब इस तरह करके ये चलते जाएगा। आपको देखना क्या है कैसे हुआ, आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या हुआ पहले, यहाँ पर भी कुछ होगा, और ये जो ax प्लस b पर पावर कितना है, a है। दोनों चीज के बारे में सोचना है, यही लाइन आपको सोचना है, क्योंकि ये लाइन समझ गए तब सारा कुछ समझ गए। देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ y3 हो गया तो हमारा m-3 हो गया, y अगर 2 है तो m-2, y अगर n है तो m-n हो गया। ध्यान रहे एकदम, जितना है उतना ही तो माइनस हो रहा है, m-n तो a पर पावर n हो जाएगा। ये भी शायद आपको समझ में आ गया, ठीक। आप देखिए कि m-3, यहाँ देखिए m-2 होता है, एक कम होता है, इसका m-1 है, m-1 है, तो इससे भी तो एक कम हो जाएगा। तो इस तरह करके इसको लिखते, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, m-1, इसको ब्रैकेट में हम लोग लिख दिए, क्योंकि m घटेगा, कितना घटेगा, यहां से जितना है n है तो इससे एक घट जाएगा, 3 है तो 3 में एक घट गया 2, इसीलिए n में घटा देंगे तो n-1 होगा। ये मेरा डिफरेंशिएशन n टाइम हो गया, लेकिन ये यहां तक आंसर नहीं होगा। अब बोले हाँ ठीक है अब हो गया मेरा आंसर, छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको बनाना है, इसको अरेंज करके एक फार्मूला हम लोग को लाना है। तो देखेंगे कैसे, आप लोगों को इस तरह जो क्लास है ना ये मिलते जाएगा, इस तरह का क्लास, समझे एकदम। आप लोग बस आप लोग पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, सब कुछ बहुत फायदा मिल जाएगा आप लोगों को। जैसे अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है, m-1, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, थोड़ा सा इसी लाइन में हम लोग, जैसे हम लोग ले लिए y n है, m है, m-1, m-2, इस तरफ किया है, कहाँ गया है m, इसको अगर ऐसा लिख दें तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट को तोड़ दें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या कर क्या रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये ना इस तरह करते करते एक तक चल जाए, तो अपने से अपने मन से क्या करते हैं, देखिए कि इससे आगे जाएंगे तो m-n, मतलब एक है घटाते चलेंगे, फिर इससे घटा देंगे एक, इस तरह करते करते 3 2 1 1 तक आके रुक जाएंगे। तो ये वाला टर्म हम लोग अपने से करना चाहते हैं, इसीलिए लाल वाला जितना लिखे हैं वहां से नीचे भी हम लोग डिवाइड कर दिए, क्योंकि रूल है मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। अब क्यों किए उसका रीजन अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है, क्यों किए जस्ट बताएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये सब बचा हुआ है, क्या बचा है देखिए, ax प्लस b m-n a पर n, ठीक है, ये बचा हुआ था। रीजन क्या है ऐसा किए, तो आप फैक्टोरियल नोटेशन लेते होंगे कि अगर कोई भी जैसे n फैक्टोरियल है तो इसको n लिखेंगे इस तरह करके, n-1 लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, कहाँ तक, लास्ट 1 तक जाता है। तो अगर हम इसी तरह देखेंगे, देखिए तो m-1 m-2 घटा के कहाँ तक गए, n तक, इसका मतलब पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा तो फैक्टोरियल m लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख दिए फैक्टोरियल m, ठीक। उसी तरह यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 तक जो आ गया ना, इसी को तो लिख दिया हम लोग, और हमारे पास क्या बचा, ax प्लस b पर पावर m-n इंटू a पर n बट्टा, ये भी तो उसी तरह करके 1 तक गया था, कितना, तो फैक्टोरियल m-n, ये हो गया आपका एक फार्मूला के रूप में हो गया। हो सकता है आपको इस तरह करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया तो आप बनाते जाइएगा, बल्कि बनाने से फायदा क्या रहेगा, आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए आंसर। जैसे देखिए क्वेश्चन अगर आपसे रह जाए ax प्लस b टू दी पावर कुछ भी दे दिया, मान लेते 10 दे दिया, और फाइंड करने बोला y7, तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा है कि इसलिए y7 इक्वल टू क्या, फॉर्मूला देखिए ना, m
m मतलब कौन सा, इस पावर को m बोले तो क्वेश्चन में देख लीजिए, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, ax प्लस बी m माइनस m, यानी कि ax प्लस बी 10 घटा 7, a पर पावर 7 जो है, और फिर नीचे क्या है, तो 10 घटा 7 का फैक्टोरियल। यही तो आंसर है, बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। फैक्टोरियल 10 को अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या रहने दीजिए। क्या हो गया, a पर पावर 7, ax प्लस b पर पावर 3, नीचे भी हो गया फैक्टोरियल 3। तो इस तरह करके ये सवाल को आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। जैसा हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग इसको जैसे डिफरेंशिएशन एक बार अगर करते हैं तो देखिए y1 इक्वल क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log का डिफरेंशिएशन 1/ax प्लस b, लेकिन इनटू a भी होगा, ये आपको डिफरेंशिएशन पता है तो डिफरेंशिएशन कर दिए। लेकिन हमको अगेन भी तो करना है और भी जाना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन की ओर जाएंगे तो y2 होगा, और y2 होगा तो देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि d/dx 1/x जितना भी फलन रहेगा इस आधार पर बनता है। इसका अर्थ हुआ कि -1 ax प्लस b का स्क्वायर इंटू a। क्यों इंटू ए, क्योंकि इंटू ए तो पहले से आ रहा है, इसको आपको समझना होगा। और क्या, यहाँ को इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये तो ए आएगा, रहने दिए। और करते हैं डिफरेंशिएशन, y3 करेंगे, -1 को बगल में कर दी, फिर 1/x प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसा चाहें कि d/dx 1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाता है -2/x क्यूब। तो क्या करें, -1 बगल में, फिर -2 क्या हो गया, ax प्लस b का क्यूब, और a और a, क्योंकि 2 को a पहले से था, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो देखिए ये अगर अरेंज कर लिए तो आंसर आपका हो जाएगा। अरेंज कैसे करते देखिए, -1 देखिए, -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी। अच्छा, -1 को अगर स्क्वायर लिख दें तो क्या दिक्कत होगा, अब माइनस माइनस गुना प्लस बोलिएगा, ठीक है, इसको भी गुना कीजिए तो प्लस ही तो हो गया, तो लिख सकते हैं ना, 2 को माइनस इस तरह करके लिख दिए। क्या बचा, 1 गुना 2 बचा आपके पास, 1 गुना 2 तो है। इसके बाद क्या बचा, a का क्यूब बचा, हाँ सही बात। नीचे क्या बचा, तो ax प्लस b का क्यूब बचा। अब इसको फिर से अरेंज करके लेंगे तो -1 को तो रहने दिए। अब 1 गुना 2, अभी फैक्टोरियल का बात बोले थे, इसको हम लोग फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 को भी तो लिख सकते हैं 1 गुना 2, और यहाँ बच गया a का क्यूब, नीचे क्या बच गया, तो ax प्लस b का होल क्यूब। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड तो yn करना, हम अभी तो y3 ही निकाले, तो इसी की सहायता से हम yn फाइंड करेंगे। तो हम ये वाला बिठा देते हैं, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, या नहीं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा एक बार लिखते हैं, जैसे y3 हमारा आया -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a का क्यूब और ax प्लस b का क्यूब है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, yn जो फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, -1 तो होगा, लेकिन देखिए -1 का स्क्वायर कब, जब 3 था तो 2 को हुआ, मतलब 1 को घट गया। अगर 10 लेंगे तो 10 लेंगे तो 9 होगा, 10 घटा 9, 12 लेंगे तो 12 घटा 1 11 होगा। इसका अर्थ है यहाँ n-1 होगा। अब देखिए ये भी, इसको हम लोग n-1 का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर an होगा, नीचे में भी हो जाएगा ax प्लस b पर पावर n। ये आपका an yn फाइंड हो गया। तो देखिए किस आधार पर बनता है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन और लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है
इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है और इसको समझना है हम लोगों को। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब चीज को देखना है, ध्यान देना होगा। इसमें भी एक फॉर्मूला जैसा आ जाएगा, उस फॉर्मूला को याद रख के डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप यहाँ y1 आ गया, इसके बाद ये तो u इंटू भी जाएगा, u इंटू भी e टू दी पावर ax इंटू a रह गया। अब की बार ये रह गया क्या, तो साइन bx प्लस c रह गया, ठीक है, प्लस e पर ax रह गया और साइन का डिफरेंशिएशन cos bx प्लस c इंटू b रह गया, ठीक है। अब देखेंगे कि हम लोग कि e पर ax जो है वो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा a साइन bx प्लस c प्लस यहाँ से बचेगा b cos bx प्लस c, ये बच जाएगा। तो ये बचने के बाद देखेंगे फिर से क्या है, फिर y2 निकालेंगे, y3 भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको छोटा करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हो गया, फिर डिफरेंशिएशन का फिर बड़ा हो जाएगा, तो कुछ तो छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए हमको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कहीं पर भी, तो सबसे पहले समझना है कि ये जो साइन है, साइन के बगल में इसको कॉस लेट कीजिए, मतलब लेट क्या कीजिए, तो a इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉस है, आप कॉस के बगल वाला को लेट कर लीजिए आर साइन थीटा। जैसे ही लेट किए तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, कैसा कीजिए, ऐसा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये लोग भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आर स्क्वायर, इसका मान तो 1 हो जाता है। आर का वैल्यू चाहिए तो रूट हो जाएगा, मतलब इसलिए आर इक्वल हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर निकाल लिया। अब इसी तरह अगर दोनों को डिवाइड कर दिया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा, तो आप यहीं पर बगल में लिखेंगे 9 या इस तरह, क्या देखिए कि r sin थीटा बटा r cos थीटा, ये हो जाएगा b बाय a, कट जाएगा। कटने के बाद देखिए ये हो गया हमारा tan थीटा, ये हो गया b बाय a, तो इसीलिए यहाँ से अगर थीटा चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स b बाय a। ये दिख रहा है क्या, जरा सा देख लेते हैं, b बाय, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर ले, इस सवाल को लेट करके यहाँ तक ले आए। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, तो देखेंगे क्या कैसे बैठाएंगे। तो थोड़ा सा वही सब हम लोग मिटाते हैं, तो हम लोग यहाँ जैसे आएंगे तो हमारा y1 था, क्या था, e पर ax, देखिए इनटू इस a के जगह बैठाएंगे कितना, r cos थीटा, r cos थीटा इनटू साइन bx प्लस c, इसके जगह पर बैठाएंगे r साइन थीटा और cos bx प्लस c, ठीक है। तो जैसे ही वो बैठाएं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या, देखिए अगर आप साइन का फॉर्मूला याद किए हैं कि साइन a प्लस b, तो फॉर्मूला हो जाता है साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे, तो देखेंगे ये साइन a, इसको a बोले, ये b, इस आधार पर अगर अरेंज करने से क्या करेंगे हम लोग, y1 हो गया, यहाँ देखिए r अगर आप कॉमन ले लेंगे तो r को यहाँ से तो खत्म हो गया, अब फॉर्मूला हमारा लग जाएगा किसका, तो साइन, तो bx प्लस c प्लस थीटा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है।
ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएशन y2 हो जाए, r को रहने दिए, r को बिल्कुल बाहर बोले भैया आप बाहर रहिए, और यहाँ से e पर ax इंटू a, ये तो जानते हैं डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ रह गया आपका साइन bx प्लस c प्लस थीटा, ये रह गया प्लस e पर ax, और साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos bx प्लस c प्लस थीटा इंटू b, ये हो गया। अब फिर से आप देखेंगे तो e पर पावर x को कॉमन ले लीजिए, तो r इंटू ई पर पावर x कॉमन, अंदर में हमारा क्या बचा, देखिए हमारा पास बचा a इंटू साइन bx प्लस c प्लस थीटा, यहाँ पर बच गया आपका क्या, तो b cos bx प्लस c प्लस थीटा। थोड़ा देर के लिए आप थोड़ा सा याद कीजिए कि a को तो हम लोग लेट किए हैं, b को भी लेट किए, तो आइए बैठा देते हैं ना क्या लेट किए हैं, e(ax), और इसको लेट किए हैं r cos थीटा, और ये हो गया साइन bx प्लस c प्लस थीटा। फिर इसको लेट क्या किए हैं, तो r साइन थीटा इंटू cos bx प्लस c प्लस थीटा, ठीक है। अब हमारा क्या है, फिर से देखेंगे तो r तो कॉमन आ जाएगा, तो r हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ r कॉमन, ये तो r पहले से आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो r को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो फिर से यही फॉर्मूला आपको लगेगा, क्या लगेगा, तो साइन bx प्लस c प्लस थीटा, ये a हो गया, फिर प्लस b मतलब क्या, हम लोग ले लिए थीटा, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा इधर मिटा के, अब तो हमारा देखिए क्या हो गया, ये y2 निकल रहा था r स्क्वायर e पर ax, और यहाँ बच गया साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा, ये हो गया y2। तो सिमिलरली हम लोग yn भी चाहिए, तो yn इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए r, अगर स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर मतलब n हो जाएगा, सिंपल वाली बात। e पर ax में कोई परिवर्तन नहीं है तो छोड़ दिए उसको, ठीक है, इनटू साइन, तो bx प्लस c प्लस देखिए n थीटा हो जाएगा, यही है लॉजिक, और कुछ लॉजिक नहीं है, n थीटा 2 है तो 2 थीटा, बाद बाकी सब गायब, कहाँ क्या है नहीं है, एक इधर गया, सब तो जाके खत्म हो जाता है, और ये हमारा बच जाता है। ये है हो गया हमारा आंसर, लेकिन आंसर नहीं छोड़िएगा, क्यों, क्योंकि r आप देखिए याद कीजिए, r आप लाए थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आपको याद होगा ये लाए थे, अब इस पे पावर क्या है n, e पर ax फिर ठीक ठाक है रहने दिए, यहाँ साइन है रहने दिए, bx प्लस c है रहने दिए n, और थीटा के बदले में याद कीजिए आप लाए थे tan इनवर्स b बाय a, ये आपका आंसर। अब इसको भी थोड़ा सा अगर आगे आप लीजिएगा तो n/2 हो जाएगा पावर, है ना, तो इस आधार पर आप ये निकालें और ये आपका बनेगा। तो ये जितना था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आज का पहला क्लास ये है। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आपको एक्सरसाइज का सवाल भी कुछ कुछ बताएगा, ठीक है। इससे होगा कि आपका और भी ज्यादा आप लोगों को जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद हम लेबनिज थ्योरम जो है, आयलर थ्योरम है, वो सब सारा चीज का डिस्कस हम करेंगे, ठीक है।